इंसान हो कि आपके जीवन और कतेक बने हो सकते अगर आप बस थोड़किन से एडजस्टमेंट करो अपन रवैया में। और मैं हाँ ये पता लगाए हूँ कि कतका गलत रवैया हवे जेमे आप पढ़ सकते हो और कतका सही रवैया हवे जेला रखे कि हमन ला जरूरत हवे कि हमन ला अपन रवैया सही करे के जरूरत है हर रोज के आधार ऊपर। आप जानते हैं काफ़ी आसान है उदाहरण पर असंतुष्ट हो जाओ, है ना, थोड़किन चिड़चिड़ाना, थोड़किन बड़बड़ाना, पूरी तरह सचमुच संतुष्ट न होना। शायद आपला रात ला सुते में थोड़किन कठिनाई है, बस सुरता करो उबे घर परिवार ला जेकर करा सुते बर बिस्तर नहीं है, खुद ला ट्रैफिक में फंसे हो पाथो, हताश झनो दुनिया में कुछ लोग मन करा गाड़ी नहीं है जेकर बर ड्राइविंग और ऑटो मोटर ऐसे सौभाग्य है जेकर बारे में ओमन कबो सुने भी घलो नहीं है। अगर आपके दिन काम में खराब है वो आदमी के बारे में सोचो जेकर करा पाछू 3 महीना से काम नहीं है। कोनो रिश्ता ले दुखी हो जे कष्टदायी है वो इंसान के बारे में सोचो जेला कबो ही नहीं पता कि माया करना का है या माया का होते। अगर आप एक ऊपर अफसोस मनात हो कि आपके बॉस आपके अनुग्रह ठुकरा दी सप्ताह में 4 दिन काम करे के और 3 दिन के सप्ताह मनाए के, वो स्त्री के बारे में सोचो जो बिना विकल्प दिन में 12 घंटा काम करते रात दिन और सप्ताह में $10 परिवार ला खिलाए बर वो तीसर दुनिया के देश में। अगर आपला पार्किंग के वो जगह नहीं मिलते जे आपला चाहे रहीस, जब आप एक कॉन्फ्रेंस में आए रहो और आपला कुछ बतावत हो तो पैदल चलल पड़े सो आप बड़बड़ावत तो समय के सही रवैया करो भाई। अगर आप आईना में सफ़ेद बाल ऊपर गौर करो, कैंसर के मरीज के बारे में सोचो, कीमोथेरेपी में जे कामना करते काश होकर करा कुछ बाल होते। अगर आप खुद ला निराश पात हो काबर कि आप तय नहीं कर पाते हो कि जीवन में बलावा का है, खुद ला दूसर के कड़वाहट के शिकार पात हो, अज्ञानता के छोटपन सुरता रखो, हालात और भी बदतर हो सकत रहीस। आप इंसान हो सकत रहो, बड़ किस्म के रवैया होते सकारात्मक और नकारात्मक, घर लोग संतुष्ट असंतुष्ट, घमंडी जिम्मेदार, धन्यवादी धन्यवाद रहीन। जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, धन्यवादी धन्यवादहीन, दयालु कठोर, आत्मदया वाला और सूची बस चलत रहते और चलत जाते। फिर यदि आप अपन रवैया रख सको वैसने जैसने यीशु हा अपन रवैया रखे रहीस और वो हमार उदाहरण होए चाही, हर बात में वो हमार उदाहरण होए चाही, हर बात में रवैया ला मिला के देखो। फिलिपिया 2 में लिखे है जैसे यीशु के स्वभाव हवे वैसने घलोक तुम्हार होए जे हा अपन आप ला दीन करिस, ओला अपन उदाहरण बने देवो विनम्रता में और अलग किस्म के रवैया में। मैं आज आपसे कहत हूँ कि यदि आप हर दिन के आधार ऊपर अपन रवैया सही करत रहो, चाहे आपके जीवन में कुछ भी होवत है, फिर भी जीवन का आनंद ले सकते हो। एक सवाल पूछत हूँ, का आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या हवे या ये आपकी समस्या के प्रति रवैया है जो समस्या है? एक घाव आओ, का आपके रवैया सचमुच आपके समस्या है या ये आपके रवैया है जो आपके समस्या के प्रति है? ये आपकी समस्या है। आप जानत हो कि संसार में कुछ लोग मैंने जकर घर लोग बिल्कुल वही समस्या है जो तुम्हारा हवे और फिर भी वो कहूँ ज़्यादा खुश हवे आपके बजाय, और इस समस्या के बारे में नहीं है, ये वो बारे में है जे ढंग ले देखे तय करथन अपन समस्या ऊपर। पता है आज के संदेश कठिन नहीं है, एमे कुछ गहराई नहीं है, एमे कुछ उलझन नहीं है। फिर अगर आप आज ये समझ लेते हो, मोर मानना है कि आप मन में से बड़ झन जे नाखुश है और शांति के अभाव में अपन जीवन में कोनो प्रगति नहीं कर पाथो, अगर आप बस अपन रवैया ला सीधा रखो और मिलाए रखो परमेश्वर के इच्छा ले आओ, आप फिर चकित रह जाओ कि का हो ही आपके जीवन में। अपन नजरिया बदलो, अपन जीवन ला बदल सकते हो। आपके रवैया आपके वैचारिक जीवन जे भीतर ले बाहर आते ये ऊ ढंग है जेकर से आप तय करथो बातों के बारे में सोचो। आपके रवैया हर बात ऊपर प्रभाव डालते, आप ऊपर प्रभाव डालते, आपके आसपास के लोग ऊपर प्रभाव डालते, विशेषकर आपके मुखमंडल पे प्रभाव डालते। आप लाई जाने में देर नहीं लगी थी कि कोनो इंसान के रवैया खराब है। एक हवाई जहाज में एक ठन यंत्र लगे होते जो कहलाते एटीट्यूड इंडिकेटर। अब आप सोचो कि एटीट्यूड इंडिकेटर होए चाहे फिर ये कहलाते एटीट्यूड इंडिकेटर, और ये हवाई जहाज की स्थिति ला बताते
क्षितिज के संदर्भ में। जब हवाई जहाज चढ़ते और ई कहलाते मोर लेंथ एटीट्यूड। काबर के एरोप्लेन के नोज ऊपर डहार होते क्षितिज ले, और जब एयरक्राफ्ट उतर रहे होते तो कह जाते ओकर नोज एटीट्यूड हवे। काबर के प्लेन के नोज क्षितिज ले नीचू हवे। अब मान ले कि क्षितिज दर्शाते एवरेज। यदि हमार नोज हाई एटीट्यूड हो इस तो हमार जीवन सामान्य यानी एवरेज ले ऊपर हो ही। यदि हमार नोज डाउन एटीट्यूड हो इस तो हमार जीवन एवरेज ले नीचू हो जाही। आप कौन किस्म के जीवन पाए चाहत हो? खैर जॉइस में चाहत हो परमेश्वर मोला आशीष दे, मोला बने जीवन दे। खैर का आप राजी हो हर दिन अपन मन ला नवा करे बर और अपन रवैया ला नवा करे बर हर सुबह थोड़किन समय निकालो परमेश्वर संग अपन काम ऊपर जात हो और बस सोचो काम और जीवन में कौन क्षेत्र है प्रभु जी हाँ मोला रवैया सही करे के जरूरत है। अब बाद में आज लोग मन आपसे पूछी आज आप कोती रहे हो, आप कह सकते हो मैं व्यस्त रहो एक ठन रवैया ला सुधारे में और मोला एकर कतेक जरूरत रहीस। कोनो लोग घलोक रवैया बदले जा सकते अगर वो एला बदले चाहते। इफिसिया 4:23। और अपन मन के आत्मिक स्वभाव में नवा बनत जावो। अपन मन के आत्मिक स्वभाव में नवा बनत जाओ। लगातार एक ताजा मानसिक और आत्मिक रवैया रखो। अब जरा पाछू चलो और देखो वचन 22। ते अपन चाल चलन के पुरान मनुष्यत्व ला उतार डालो और फेंक देवो पुरान मनुष्यत्व ला जे भरमाने वाले अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट हो जाते उतार देवो। वो कहते अपन पुराना इंसान ला हटा देवो, पुरान जीवन ला हटा देवो। वैसने अब तक व्यवहार कही जेला पहली करत रहे अब खुद के चलथन। वचन 24। और नवा मनुष्यत्व ला पहन लेवो जे नवा करेगे है जे परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के जैसे सच के धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए। तो वचन 22 कहते पुराना आदमी के जैसे बर्ताव करेल बंद करो। वचन 24 कहते नवा सृष्टि के जैसे व्यवहार करेल शुरू कर देवो जेते आप हवो। फिर वचन 23 तू पुल हवा जिहाँ ले कैसे हमन पुरान मनुष्य के जैसे व्यवहार करे से नवा मनुष्य के जैसे व्यवहार करे डहार जाथन। चलो वचन 23 ऊपर फिर देखाएं और अपन मन के आत्मिक स्वभाव में नवा बनत जावो एक ठन ताजा मानसिक और आत्मिक रवैया रख के। ये जीवन में हमारा रवैया है ना कि अभी क्षमता जे तय कर ही आपके सफलता के स्तर। आप ला अतेक ज़्यादा एकर फिक्र करे के जरूरत नहीं है कि आप कोनो दूसर ले ज़्यादा हुनरमंद हो या नहीं। आप शायद काम ऊपर कोनो ले ज़्यादा हुनरमंद ना हो। शैतान चाहिए कि आप सोचो खैर तोला कॉलेज जाए के अवसर नहीं मिली तेकर सेती कबो तरक्की नहीं मिली पता है ओकर जैसे स्मार्ट नहीं हो तो मतलब कबो इन्विटेशन नहीं मिली। फिर मैं आप ला बताऊँ आप कंपनी में हर कोनो ले बने रवैया रखो आप ला हर कोनो के ऊपर तरक्की मिली। मैं कोनो ऐसे संग काम करेल बने समझे जेकर रवैया बने होए और शायद सब ले तेज धार क्षेत्र ना होए पूरा बॉक्स में कोनो के जैसे जेकर करा सचमुच सबो कुछ जुटाए होए हवे और एक कोनो करा चक्कर काट सकते हो 25 अलग अलग काम घलो कर सकते। फिर ई ओकर घमंडी एटीट्यूड हर कोनो ले बने है और मैं हर कोनो ले बने हूँ। आप हैरान हो कैसे पवित्र आत्मा आपके संग जुड़ जाते यदि आप एक ठन बने रवैया रखो। मैं उन लोग मन के संग काम करना चाहता हूँ जिनमें विनम्रता होए, धन्यवादी रवैया, एक ठन सकारात्मक रवैया, जिम्मेदार रवैया। रवैया की जांच करो यदि आप वर्णन करथो जीवन के प्रति अपन रवैया ल जे नीचू दे के जे गाना जैसे होए जेला आप गाओ जब आप सुबह उठो हर सुबह दुनिया ला जाए देवो दुनिया ला जाए देवो टिप टिप मैं अपन ढंग से कर हूँ बहुत सुहाना दिन है प्रभु बहुत सुहाना दिन है प्रभु। मैं बतावत हूँ शुरुआती बरस में देव और मोर वैवाहिक जीवन में जब वास्तव में परमेश्वर ला चीज मिली मोर ऊपर काफ़ी काम करे बर मैं गंभीर अकड़ू और बुरा रवैया वाले औरत रही हूँ। देव बहुत खुश मिजाज सकारात्मक और बस वही हवे। वो ऐसे है कि वो सुबह उठते और गाय लगते बढ़िया बढ़िया गाना और मैं असल में ओकर से खामोश रह बर कहता हूँ कि मैं कहते का तोला जरूर गाना है। जब मैं सुबह सूत के उठता मैं अपन समस्या के बारे में सोचत रहन और जे दूसर हम मोर संग करे है मैं ओकर बारे में सोचत हूँ कैसे बदला ले हूँ
और ई हंसी वाले लगते। फिर अफसोस की बात तो ई है कि ई सच है। मैं हाँ सुनेल नहीं चाहत रहे हूँ, आपला पता है। मोर ख्याल ले प्रभु तंग आगे है आप मन में से कुछ ला वही पुराना गाना सुनत सुनत। और भजन संहिता में एक अतेक जगह लिखे है, गावा यहोवा बर एक ठन नवा गीत। तो मैं है एक ठन नवा गीत लिखी हूँ आप बर। आप ही गाना सीख सको तो सीख लो। चाहे कुछ भी हो मोर रद्दा में, मैं हो बने दिन के चाह में, सब कुछ हो ही वाह वाह वाह, बढ़ी मोर तनखा। एक बात बताओ, मोला लगते कि स्तुति करे वाले मोला कही के चलो गाना गाओ जाए। का कल्पना करूँ, आपला पता है इस संसार में हर कोनो खुश रहल चाहते हैं। मतलब जब आप एक ऊपर आओ तो चाहे आप खुशी खरीदे के कोशिश करते हो या खुद ला खुशी में धकेलते, बिहाव ले खुशी बर रद्दा बनाओ था। सचमुच हमन सबो जन असल में खुश होल चाहत हन। मतलब का आप नहीं कहो कि यही तो ओकर सार है जो आप जीवन में करल चाहत हो। फिर हमन एक ठन गलती करथन कि हमन कैसने सोचथन कि हमन वहाँ तकले पहुँचे वाले हवन। पता है मृत तृष्णा हवे या इसने कि जब आप बाहर रेगिस्तान में हो, आपला प्यास लगथे, धूप चमकथे, एक ठन खास अंदाज में वो रेगिस्तान ला प्रतिबिंबित करथे और सचमुच ऐसे लगथे कि एक ठन पानी की तलैया है। और मुझे यकीन है अब रेगिस्तान जैसे फिल्म देखे हो जहाँ लोग मन प्यासा मरे वाले है, ओमन जाते तो ओमें कूद जाते, ओमन सोचते पानी का तालाब है, असल में रेत में गोता लगा दे और फिर निराश हो जाते। मैं जीवन के बहुत बरस मृत तृष्णा के पाछू भागे हूँ। मोर करा ज़्यादा पैसा होए तो खुश रहूँ और फिर नहीं होइस। अगर मैं बस कतेक बरस पहली अतीत में जा सकूँ जब मैं काम करत रहूँ, मोर ऑफिस की नौकरी रहीस, यदि मोला बस काम करेल पड़ो तो मैं खुश रहूँ। फिर देवा कहीस खैर तब फिर ते अपन नौकरी छोड़ काबर नहीं देते, तब फिर मैं ऐसने रहूँ। खैर अगर मैं घर ले निकल सकूँ कबो कभार खुश रहूँ। चलो भी यदि शैतान मुला अकेला छोड़ देवे तो मैं खुश रहूँ। अगर बस देव बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। मोर सेवकाई बढ़ी आखिर सेवकाई में आ जाऊँ, फिर मैं खुश रहूँ। और मैं ईमानदारी ले बतावत हूँ, पूरा मन ले एक ऊपर विश्वास करते हो, आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या नहीं है। हमन ले एक बारे में और बात करे जरूरी है भाई। 1 मिनट बर मैं चम्मच भर भर के सब्जी खवाए चाहत हूँ, फिर आप उला निगल न सको। आपकी समस्या असल में आपकी समस्या नहीं हवे। समस्या के प्रति आपके रवैया आपके समस्या हवे भाई। आपला बात मन ला एक ठन दृष्टिकोण में लाए के जरूरत हवे। पता है हमन बात मन ला दृष्टिकोण ले निकल जाए देथन। हमन ये सोचे लगथन अगर मैं अपन जीवन में ई बात ऊपर फोकस करहूँ जो मोला पसंद नहीं हवे और हमन बस ओकर ऊपर फोकस करें त या तक बड़े हो जाही भाई। ओकर से जे ओला होना चाहे रहीस। आप ला एक ठन छोटे से कहानी सुनाल चाहत हो जो सही दृष्टिकोण रखथे जब मुद्दा पुष्ट करथे। प्रिय दाई और दादा, जब मैं हाँ कॉलेज छोड़े हूँ, मैं हाँ जानता हूँ मैं लिखे से बचत रहे हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपन भुलक्कड़पन और विचारहीनता बर कि मैं हाँ आपला पहली नहीं लिखे हूँ। तो मैं आपला ई पत्र द्वारा अपडेट करेल चाहूँ। तेकर से पहले कि आप इला पढ़ो प्लीज़ आप बैठ जाओ। खैर अब मैं काफ़ी हद तक ठीक चलता हूँ। ओ स्कल फ्रैक्चर और कंकशन जो मला होइस जब मैं अपन खिड़की ले कूद गए हूँ, जब वो में आग लगे रहीस। मोर यहाँ आके थोड़किन देर बाद अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए है। एक बुरा सर दर्द मोला दिन में एक घाव होते। खुशकिस्मती ले मोर डॉर्मेट्री में वो आग और मोर कूदना देखिस। एक गैस स्टेशन के एक ठन अटेंडेंट हाँ और दौड़ के आइस और मोला अस्पताल ले गिस। वहाँ मोला देखे बर आते रही। जब मैं हॉस्पिटल ले निकले हो तो मोर करा रहे बर कोनो जगह नहीं रहीस। मोर कपड़ा हाँ पूरा तरह ले जल चुके रहीस। काफ़ी दयालु रहीस। ओहा मोला अपन घर में रखी। ओहा परमानेंट बेडरूम अपार्टमेंट ओकर संग में रहे हों और थोड़किन नानकुन है बने टूरा है। हमन में गहरा माया हो गए है। बिहार करे की योजना बनावा था, अभी तक सही तारीख तय नहीं करे हों। ओकर से पहली हुई जब मोर प्रेगनेंसी दिखे लगिस। मोला पता है आप उतावला नाना नानी बने बर। मोला पता है आप वो बच्चा के स्वागत करो अपन परिवार में और ओला सही मयारू भरे देखभाल और आस्था दिही।
शादी में देर के कारण यह है कि मोर बॉयफ्रेंड ले एक ठन इन्फेक्शन हो गई रही, लापरवाही ले मोला घलोक हो गए। और मैं जानता आप ओकर हमर परिवार में बाप फैला के स्वागत करूँ, आखिरकार वो दयालु, हालांकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये एम्बिशियस है, हालांकि अलग जाति के है, अलग धर्म के। हमर धर्म ले मैं जानता हूँ हमेशा सहनशीलता दिखाया, एकर वजह ले परेशान नहीं हो। मॉम डैड, अब मैं आपला अपडेट करा देता हूँ, मैं आपला बतावत हूँ। कोनो आगी नहीं लगिस, कोनो मोला स्कल फ्रैक्चर नहीं होइस, कोनो हॉस्पिटल में नहीं रहूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मोला कोनो इन्फेक्शन नहीं हुए है, मोर जीवन में कोनो बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो गए हूँ। मैं चाहत हूँ कि आप लोग सही दृष्टिकोण दिखा सको। का आप कल्पना कर सकते हो क्यों दादा दाई कतका खुश रहीस। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु, बस हतका होए कि मन स्कूल में फेल होवा थे। ओ धन्यवाद प्रभु। और अगर वो फोन करके कहे होती हिस्ट्री साइंस में फेल हो गया तो ओला दे दनादन मार पड़े रहीस बहुत, और घर से निकाल दे रहीस। ओला चिल्लातीस चिकतीस। शायद आज थोड़किन समय निकाले लोही कि अपन समस्या डहार देखे लोही, आपला सही दृष्टिकोण ले जे संसार के एतिकोती होते और लोग मन कौन डहार के बात मन से जूझते। मैं दोबारा कहूँ कि आपकी समस्या सचमुच आपके समस्या नहीं है, ये आपके रवैया हवाए इस समस्या के प्रति। देखो बने बात जो रवैया के बारे में है वो ये है कि आपके रवैया और आप इला बदल सकते हो। आपला इंतजार नहीं करेल हो ही कि बदले, आप असल में बस अपन रवैया बदल सकते हो भाई। ई आपके अपन हाथ में हवाए रवैया ला बदलना। विक्टर फ्रैंकलिन जब वो एक ठन कॉन्सेंट्रेशन कैंप रहीस जर्मनी में, वो कहीस मनुष्य के आज़ादी मन में से सब ले आखिरी और वो जला कोनो छीन नहीं सकते, वो है आपके रवैया भाई। कोनो भी परिस्थिति में यहाँ तक के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में घलोक ओह तय करीस मोर करा कुछ हवाए जेते ह छीन नहीं सकथस। ते मोर खाना ले सकथस, मोर कपड़ा ले सकथस, मोरा बिछौना ले सकथस, मोरा संकट में डाल सकथस, मोरा मजदूरी करे बर मजबूर कर सकथा। फिर मोर करा कुछ हवा जो मोर से नहीं छीन सकता, मोर करा बने रवैया है और तो ला इ नहीं मिलही। देखो मैं हाँ आपसे कह सकता हूँ कि आज हमन सब अपन रवैया में सुधार लाबो। हर कोनो बस खुश होए चाहते और ये काफी दिलचस्प हवे। बाइबल हमन ला घाव घाव बताथे और मोला घलोक ये बने नहीं लगते आपके जैसे। फिर ये घाव घाव हमन ला बताथे जब हमर ऊपर परीक्षा और मुसीबत आवे तो हमन ला खुश होए चाहिए। यीशु ह कहिस यूहन्ना 16:35 में, संसार में तोला दुख हो ही, ये एक ठन प्रतिज्ञा हवे। और फिर आगू बात उ कहथे धाड़स बांधो। धन्यवाद। धैर्य रखो। काबर काबर की तोला समस्या है, फिर मैं तोर संग हूँ। संसार में तोला दुख तो हो ही, संसार में हर एक जन ऊपर दुख आथे। फिर आप खुश हो सकते हो काबर कि यीशु हा कहे है कि मैं हा संसार ला जीत ले हूँ। हमन ला बंद करना है अपन समस्या ले परेशान होए से और बस आनंदित होना है। जीवन में परमेश्वर हवा है। कोनो दिन मोर से कोनो हा कहिस खैर ये बड़ बड़े आकार के समस्या रही, मोर ख्याल ले हमन ला परमेश्वर ऊपर भरोसा करेल हो ही। परमेश्वर ऊपर भरोसा कर पाना हमार एक ठन सौभाग्य है। कतका बड़े सम्मान है कि हमन ऊ परमेश्वर एक ठन है, हमर परमेश्वर जो विश्वसनीय है, जेला हमन जानथन कि हमर से माया करते, जेकर करा समस्त शक्ति, समस्त बुद्धि और समस्त ज्ञान है, जे सारा समय सारा जगह है। एक क्षण बर जे भी घलोक हमर से नजर नहीं हटाते और ऊ तरह से लगिस कि ई गलत तरीका है। और मैं हाँ सोचूं पता है का, मैं हाँ कहत कहत तंग आ गए हूँ। और ई सुनत हमन ला परमेश्वर ऊपर बस भरोसा नहीं करेल पड़ते, हमन ला परमेश्वर ऊपर भरोसा करे बर मिलते। ये हमर समस्या है। फिर हमर करा परमेश्वर घलोक है। विजातीय व अविश्वासी मन ला घलोक समस्या होते और ज्यादा औ समस्या औ कोनो उम्मीद नहीं और कोनो हल नहीं और अपन पूरा जिंदगी बिता दी ही मृत तृष्णा के। याकूब 1 देखो भाई, एक नजर डालो।
आपला आश्वस्त होना है, चाहे आपला समस्या है आप फिर भी खुश रह सकते हो, काबर कि यदि आप आश्वस्त नहीं हव तो आप कबू नहीं होई। खैर जॉयस, मोला नहीं लगथे समस्या है, फिर उहेचे फिर मोला बस लगथे। मैं बस सोचता हूँ एक हूँ, मैं बात करल चाहत हूँ कि आपला कैसने लगथे और आप सोचते हो बारे में गुठाल चाहत हूँ। आप कौन ला जानत हो मैं कहत हूँ, वचन का कही थे बताओ। चलो जरा गहराई में जाएन और हमन ला परमेश्वर संग एक ठन गहरा रिश्ता चाहिए। हमन ला ओकर से परे जाना जे हमन चाहत हन, जे हमन सोचत हन और महसूस करत हन, ओला जेला हमन जानत हन हृदय में गहराई ले। मैं जानता हूँ परमेश्वर विश्वसनीय है, मैं हाँ ओला विश्वसनीय पाए हूँ। हर कोनो चिंतित हवे ए बखत अमरीका में, पता नहीं का होही, कुछ पास नहीं करे जाथे, कौ होए वाले है, बैंक में काय होए वाले है, शेयर मार्केट में पता है। मैं है सुझाव कर देता हूँ कि आप अपन बुद्धि के इस्तेमाल ना करो। आप ला पता है परमेश्वर का एक ठन योजना है और मोला पता नहीं है कि का है, और शायद मोला एकर परवाह घलोक ना होए, फिर ऊ एक ठन बने योजना होही। परमेश्वर हमन सब के देखभाल कर ही ऐसने या वैसने, अगर हमन उ करे हवन जे हमन ला करना चाहे रही, परमेश्वर देखभाल कर ही। याकूब 1:1-2। हे मोर भाई मन, जब तुमन अब्बड़ अकन परीक्षा में पढ़ो त एकर पूरा आनंद के बात समझो, पूरा तरह ले संपूर्ण रूप ले पूरा तरह ले आनंदित हो। जब तुमन ला कतेक तरह के मुसीबत आथे, आप गौर करे हो कि तालियां बजना बंद हो गए हैं। सब बंद हो गए भाई, सब। ई जान के कि तोर विश्वास ला परखे जाए से धीरज उत्पन्न होते और संयम और सब्र आथे। खैर मैं पता लगाया हूँ कि ओहा मोर मित्र से कुछ बड़ कुछ निकालिस, हमर से पहली धीरज और संयम तक पहुँचे। फिर देखो ई हमार बर बने हैं, वो हमार जीवन के विपत्ति के दौर जब हमन ला मिलते अनुभव, साजो सामान और बहुत मन बर जेकर बर भविष्य में परमेश्वर इस्तेमाल करेल चाहते। जब आप कठिन दौर से गुजरते हो, आप कह सकते हो प्रभु मोला ये पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं आनंदित हूँ, काबर कि मैं जानता हूँ मैं एकर से कुछ हासिल करे वाले हूँ, एकर से सिद्ध होए वाले हूँ। जब ये खत्म हुई तो मैं बने हो जाऊँ, ओकर से मैं तंग रहूँ। जब ये सब शुरू हो रही मैं आपला प्रेरित करता हूँ कि आप बुलंद आवाज में ये बात कहो, ई आप बर बने हो ही, कहीं ना ई बने महसूस नहीं होते, एकर से दुख होते। प्रभु अब मैं सचमुच अपन कुदरती स्वभाव में यहाँ नहीं रहल चाहूँ। फिर मैं जानता हूँ आपके एक ठन योजना है मोर खातिर, और आप मोर भीतर कुछ बने करे वाले हो। समय सही आई तो आप मोर हालात बदल दी हूँ। और कुछ बात ऊंचा आवाज में कही ना, जब आप ये करो, जब आप बुलंद आवाज में कहो जैसने परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कहो, या आपकी भावना बदल दी ही, आपके मन बदल दी ही, या आप वहाँ बैठे रहो और अपन भावना के भाव में बहत रहो। और जे आप सोचते हो, चलो जे आप सोचते हो वो सोचत रहो, कुछ नहीं हो ही। फिर चलो चलो पत्रस 1 अध्याय 3 पत्रस 3:14। यदि ते धर्म के कारण दुख भी उठाते हो ते तुम धन्य हवो, सुखी हवो, और लोग मन तोर से ईर्षा कर ही। फिर लोग मन के डराए मत, झन डराओ और झन घबराओ, ओकर विरोध ले, चाहे आप सही और धर्मी बात भी घलोक करो। पता है कई घाव मोर सर ऐसे नीचे 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 झुक जाते, इमें कुछ तो खराबी है, इमें कुछ तो खराबी है। अगर मैं सही बात करूं तो मोला सही नतीजा मिलल चाहिए, सही काम करो तो सही मिलल चाहिए। खैर वो कहते आप धन्य हो, फिर आप ला गहरा स्तर पर आशीष मिले है। मोर ख्याल ले हमार जीवन में हमार संग जे सबले बने बात हो सकते, ये मैं 5 हफ्ता एक सुबह डेव ले कहे हूँ कि सबले बने बात जे परमेश्वर हमन ला सिखा सकते कि कैसे खुश रहना है जब हालात ऊ डहार ना जावे जी हमन चाहत हन। खैर हमन सबो जन ला समय समय पर रवैया ला सुधारे की जरूरत पड़थे। मैं आप ला प्रेरित करथो कि अपन रवैया ला लाइन में लाओ परमेश्वर के इच्छा ले, और आप हैरान हो जाऊं कतेक अद्भुत बात होए लगथे आपके संबंध में और आपके जीवन में। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन
और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।